है ना। अब सुनो, अब बात ये है कि साइन 30 डिग्री 40 डिग्री साइन 30 डिग्री इन सब की वैल्यू तुम्हें पता है 60 डिग्री वैल्यू निकालनी है। मान लो आपको साइन 120 डिग्री वैल्यू निकालनी है, साइन 220 डिग्री। अब ये मैं निकालना सिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। एक सर्कल है, क्वाड्रेंट देख लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। एंगल हमेशा कहां से मेजर करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। देखो थोड़ा ऊपर आ गया, ये वाला एंगल आ गया, इसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, हाँ है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं हमेशा। ये देखो, आ रही है बात समझे? ये रेड कलर का ये जो बना हुआ है दिख रहा है तुम्हें? क्वाड्रेंट देखो कौन सा किसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, पता चल गया कौन सा क्वाड्रेंट आ गया। यस सर। ठीक है। अब एक चीज सोचो, अगर मैं साइन 30 डिग्री बना दूं, आया ना। ये ट्रायंगल देखो, इसमें परपेंडिकुलर कैसा आ रहा है? भाई परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल? ग्रीन वाला, और ब्लू वाला क्या है? बेस। और ग्रे वाला क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है। तो मैं यही तो बात बता रहा हूँ तुम्हें, आया ना। यस सर। ठीक है, तो मेरे को ये बात बताओ, इस केस में कौन सी चीज नेगेटिव आएगी? कोई भी नहीं आएगी, सारी पॉजिटिव है। यस सर। ये बताओ, इस राइट एंगल में और इस राइट एंगल में क्या अंतर है? सर डिग्री। सर इसमें एक्स बेस नेगेटिव होगा। ध्यान से देखो क्या अंतर है। सर मेरे को लग रहा है कोई अंतर नहीं है। बेस नेगेटिव है। तो मेरी बात समझ रहा है, मेरे को लग रहा है कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर ये है ये 30 डिग्री है, ये भी यहां से 30 डिग्री है, ये लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है, ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, दैट इज ये हाफ है, ये भी हाफ है, और ये √3/2 है, और ये भी √3/2 है। मेरे हिसाब से यही अंतर है। बस इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यही एंगल यहां से यूं मेजर करूं तो 150 डिग्री आएगा, हाँ है ना। यस सर। यस सर। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर ये, अगर मैं इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूं यूं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये कैसा आ रहा था? पॉजिटिव आ रहा था। अब ये वाला जो पार्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। देखो इसमें नेगेटिव आ रहा है ब्लू वाला पार्ट, और इसमें ब्लू वाला पार्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, हाँ या ना। यस सर। और कोई अंतर लग रहा है तुम्हें? लेंथ में तो कोई अंतर नहीं लग रहा। नो सर। यही क्या है ना। अब ये बताओ, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है?
क्या चीज, क्या किस चीज का डिफरेंस है इसमें? सिमिलरिटी तो मेरे को पता है, डिफरेंस बता दो तुम। साइन नेगेटिव है सर, परपेंडिकुलर नेगेटिव है। परपेंडिकुलर एक में परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, नेगेटिव एक में है। नेगेटिव है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है? सर कुछ भी नहीं। देखो कुछ तो होगा डिफरेंस। हाइपोटेन्यूज इसमें नेगेटिव है। अरे सर बेस। बेस पॉजिटिव है। बस बहुत बढ़िया बात है, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब मैं जो बात बोल रहा हूँ ना बस उसको समझते जाना। थीटा है, सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल आर पॉजिटिव। क्यों? बेस भी पॉजिटिव, परपेंडिकुलर भी, और हाइपोटेन्यूज तो लेंथ है हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। आई बात समझे? अगर यहाँ पर आओगे, ये थीटा ले लिया तुमने, तो एंगल तो यहाँ से मेजर करना है, लेकिन ये एंगल 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री है, हाँ है ना? यस सर। तो इसके अंदर क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहना है क्योंकि ये तो लेंथ ही है। अब बताओ इसमें साइन थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव अपॉन हाइपोटेन्यूज, पॉजिटिव ही आएगा। यस तो साइन थीटा इसमें पॉजिटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस थीटा कैसा आएगा? नेगेटिव। क्यों? बेस Base नेगेटिव negative है, है। हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है। बेस नेगेटिव है। टेन थीटा कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बेस नेगेटिव है। अब लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। चलो अब ये बताओ इसके अंदर क्या है, क्या पॉजिटिव, कौन कौन नेगेटिव आएगा ये बताओ। इसमें ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। साइन थीटा कैसा आएगा इसमें? नेगेटिव। 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 साइन थीटा नेगेटिव आएगा। टेन थीटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्योंकि ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा। इसमें बताओ, अब बताओ। cos थीटा। है साइन थीटा, कॉस थीटा कैसा आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव। अरे कॉस थीटा बेस, Positive. बेस पॉजिटिव। इसमें थीटा ही है, पॉजिटिव आएगा। टेन थीटा कैसा आएगा? सर नेगेटिव। 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 अब सुनो, साइन वन अपॉन साइन क्या होता है? cosec थीटा। सेक थीटा। तो साइन थीटा पॉजिटिव, तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। वन अपॉन टेन थीटा क्या आता है? कॉट थीटा। cot। कॉट थीटा। और वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा होता है। तो याद रखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? अब मेरे को ये बात बताओ, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड। 150 डिग्री सेकंड। थर्ड। सेकंड। सेकंड। साइन 120 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए? पॉजिटिव। 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 साइन 150 डिग्री की पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए? पॉजिटिव। 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 कॉस 120 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए? नेगेटिव। 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 क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। नेगेटिव 100 में तो सिर्फ base साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है। tan 150 डिग्री कैसा आना चाहिए सॉल्व होके? नेगेटिव। 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 नेगेटिव आना चाहिए। अब लॉजिक समझ में आने लग गया तुम्हें अच्छी तरह से? यस यस सर। तो अगर ये बात समझ में आ गई तुम्हें, तो देखो साइन 210 डिग्री
साइन Negative. 210 डिग्री कैसे आएगा? Negative. Negative. डिग्री Positive. Positive. cot 210 डिग्री Positive. Positive. cos 300 डिग्री Negative. Positive. 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 270 से आगे है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में है। tan 300 डिग्री Negative. 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 sin 330 डिग्री। Negative. Negative. अब तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि कौन सा एंगल पॉजिटिव आएगा और कौन सा नेगेटिव आएगा। Yes, sir. Yes. ये एंगल 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये क्या है 270, ये क्या है 0 डिग्री, या फिर क्या बोल सकते हो 360 डिग्री। एक ही बात है, हाँ या ना? Yes, sir. अब मैं Yes. वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है? याद रखना, साइन 120 डिग्री को तुम इसकी टर्म्स में लिखना चाहते हो या इसकी टर्म्स में, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 120 डिग्री को साइन 180 माइनस 60, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30। कोई प्रॉब्लम है इसमें? दोनों का एक ही मतलब है या अलग अलग है? सर एक ही मतलब है। बस ये पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? सॉल्व हो गए। Positive. यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी positive। जब 180 डिग्री वाली लाइन हो ना, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब नो चेंज, और इसका मतलब होता है चेंज। 180 डिग्री तो साइन क्या रहेगा? साइन ही रहेगा, और साथ में ये वाला एंगल लिख दो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? Root 3/2. √3/2. रूट 3/2। 90 डिग्री मतलब वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cos. cos 30 डिग्री। तो याद रखना, साइन किस में कन्वर्ट होगा? cos में। तो cos किस में कन्वर्ट होगा? Sin. tan किस में कन्वर्ट होगा? Cot. Cot. तो cot किस में कन्वर्ट होगा? Tan. sec किस में कन्वर्ट होगा? Cosec. Cosec. तो cos किस में कन्वर्ट होगा? Sec. Sec. समझ में आ गई बात? Yes. Yes. साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? √3/2. Root 3/2. √3/2. तो सेम ही आंसर आएगा ना यार, कैसे भी सॉल्व करो सेम ही आंसर आएगा। सॉल्व तो 120 डिग्री कर रहे हो। अब मेरे को ये बताओ, cos 150 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में कैसे लिखूंगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में 180 minus Minus 30. 180 माइनस 30. या फिर वर्टिकल के रिस्पेक्ट में कैसे लिखूंगा? 90 plus 60. 90 plus 60. पहले ये बताओ, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? Negative. cos की वैल्यू, cos 150 डिग्री की वैल्यू Negative. 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 क्यों? second quadrant में Second sin quadrant means it's sin of the second. दुनिया को पता है 180 डिग्री मतलब चेंज या नो चेंज? No change. no change. तो cos को cos लिखो और एंगल कितना लिखो? 30 डिग्री। इसमें चेंज या नो चेंज? Change. cos को क्या लिखूं? 10. 10 The sign. 10. Sign. साइन, साथ में 60 लिखा हुआ है। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2. cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2. sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? यार सेम √3/2. ही तो आंसर आ रहा है यार, -√3/2। अभी भी नहीं आया समझ में?
Yes. पक्का? Yes, sir. Yes. एक बार Yes, लिख sir. लो, एक बार लिख लो इसको फटाफट, फिर आगे करवाता हूँ। सर cos 90 प्लस 60 में हमने cos की जगह sin क्यों लिखा है? बेटा ये कन्वर्जन, ये साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन, टेन कन्वर्ट होगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट होगा टेन। ये रटने का तरीका है। एक्चुअली बात अलग ही होती है, वो समझाने में बड़ा जोर आएगा मेरे को और तुम्हें समझने में कोई फायदा होगा। तो सीधा कर लो साइन कॉस में, कॉस साइन, बस। समझ में आ गया तक? इसकी वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके बताओ। 10 210 1/√3 प्लस या माइनस? 10. अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जब भी कोई सॉल्व करो ना, हमेशा हॉरिजॉन्टल वाला क्या करो, किसकी जगह, इसकी जगह, हमेशा हॉरिजॉन्टल वाले से क्या करो, क्योंकि इसमें फिर कन्वर्जन करना पड़ता है, इसमें कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा क्वाड्रेंट पता चल गया 180 प्लस 30 डिग्री, तो सीधा 10 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, 10 30 डिग्री की वैल्यू का 1/√3।
अब मैं तुम्हें बोलूं 10 to 25 डिग्री की वैल्यू बताओ। वन एक बार ठहरो, 225 सही तो होगा ना? हाँ ठीक है, Yes, sir. One. वन क्या आएगी? 1, बिल्कुल सही बात है। 180 प्लस 45, तो 180 लिया तो सीधा 1045 की वैल्यू निकालनी है। 270 करोगे तो फिर कॉट में कन्वर्ट करोगे, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा क्यों चलना। अब मैं तुम्हें बोलता हूं साइन 240 डिग्री की वैल्यू। सर रूट 3/2 सर 10 सर 218 में सर वहां पे सर 18 थोड़ी आया सर। क्या? सर वो सर 10 210 ही बना। 10 210 क्या 180 प्लस 30 डिग्री, यही तो बात है। सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यस सर। और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है तो कोई चेंज नहीं है, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी सीधी। साइन 240 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? पहले बताओ पॉजिटिव है माइनस या रूट नेगेटिव है? 3/2 Minus one. नेगेटिव माइनस रूट Negative 3/2 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। 180 प्लस 60 डिग्री, भाई 240 कैसे बनता है? 180 प्लस 60 डिग्री, यस यस सर। सर तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3/2 √3/2 सीधा आ रहा है। cos 300 की वैल्यू कितनी आएगी? पहले बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर पॉजिटिव आएगी वैल्यू या नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या लिख सकते हो इसको? cos 360 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में करोगे, या इसको ये भी लिख सकते हो cos 270 प्लस 30। लेकिन मैं जनरली ये प्रिफर नहीं करता, तो पता चल गया ना क्यों? क्योंकि cos को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लगता है। मेरे को ये ज्यादा पसंद है हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस लिखना। तो ये कितना आ जाएगा? cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. अब बताओ tan 330 डिग्री की वैल्यू। पहले साइन बताओगे फिर वैल्यू बताओगे। माइनस Minus and √3/2. -1/√3। माइनस 1/√3 बिल्कुल, 1/√3। क्योंकि 360 माइनस 30 करोगे ना तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई। tan 300 डिग्री की वैल्यू बताओ। -√3 Minus and -√3। बहुत बढ़िया। cos 135 डिग्री की वैल्यू बताओ। -1/√3. -1/√2। है -1/√3. बिल्कुल -1/√2। यार सीधा करो ना, 180 माइनस 45, cos 45 की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव होगा। इसकी वैल्यू बताओ। -1/√3. विनीता तुम्हारे अलावा कोई, मेरे को पता तुम्हें आ रहा है। -1/√3 -1/√3
रूट 3 अरे इतना क्यों लिख रहे हो? तुम्हें पता है सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव है। 10 180 माइनस 30, तो 180 तो भूल ही जाओ, सीधा 10 30 की वैल्यू क्या होती है ये बताओ। ये समझ में आया यहाँ तक? Yes, सर जैसे यस Sir? यस। सर 180 से प्लस या माइनस है, उस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना प्लस माइनस में, अंदर प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस हो या प्लस उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। सीधा क्वाड्रेंट देखना है, 180 प्लस समथिंग या 180 माइनस समथिंग, नो चेंज। कॉस का कॉस रहेगा, साइन का साइन रहेगा, टेन का टेन रहेगा। अब समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया तो और समझो तो। देखो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ पहले, पता है क्या, अब क्योंकि तुम्हारा बैच स्टार्ट हुआ है लेट, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं स्कूल में तुम्हारे एग्जाम भी लेट ही होंगे। एग्जाम तो तभी होंगे जब सबके होंगे, तो तुम्हारी क्लास थोड़ी सी लंबी चलानी पड़ेगी, तो तुम क्लास लीव करके मत जाना, पूरी क्लास लेनी है तुम्हें। तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास भी दी जाएगी रेगुलर क्लास के अलावा, क्योंकि आने वाले 2 महीने में मेरे को तुम्हें उन्हीं के पैरेलल करना है जो ऑलरेडी पहले वाला बैच चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? यस यस सर। Yes, sir. ऐसा तो नहीं है हम 2 साल तक तुम्हारा पेपर नीट का या जेई का भी लेट ही होना, 3 महीने 4 होना तो उनके साथ ही है। तो एक्चुअली हमें उस पेज से चलना है कि हम उनको पकड़ लें आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर। सर हाँ बोलो। सर हमारे टेस्ट में सर यही वाला सिलेबस आएगा? हाँ तुम्हारे टेस्ट में ये वाला सिलेबस आएगा, दूसरा क्या आएगा? अभी तो पढ़ाया ही क्या है, अभी तो ऐसे मान लो महीने भर तो कोई टेस्ट ही नहीं है तुम्हारा भी। मैं भी थोड़ा फास्ट करवाऊंगा। मेरे को एक बात बताओ, मैं साथ साथ में तुम्हें लेक्चर भी दे सकता हूँ क्या, रिकॉर्डेड? क्योंकि अगर तुम वो देख लोगे तो तुम्हें जल्दी जल्दी समझ में आएगा, हमारी पेज पड़ जाएगी। ऐसा कर सकता हूँ, Yes, sir. यस सर। है ना? Yes, sir. ठीक है, मैं राहुल जी को बोल के तुम्हारा एक नया ग्रुप बनवा दूंगा, उसमें मैं क्या है साथ साथ में लेक्चर पोस्ट करता जाऊंगा। तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो तुम पहले पढ़ लो, और उसके बाद में फटाफट फटाफट स्पीड से जाएंगे तो हम शायद हो सकता है 1 डेढ़ महीने में उसको पकड़ रहे हैं। ठीक है? जी sir. अब देखो, ये वैल्यू कितनी होगी ये बताओ, हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी इसमें, और बेस कितना होगा, दोनों वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। अरे इतना टाइम लगाओगे तुम? चलो साइन सर 30 4 क्या रूट होता 3 है? और 8। साइन 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2. तो जो चीज पता नहीं है वो कितनी आ जाएगी सॉल्व होके? 8. 8. हाँ या ना? Yes, sir. सर हमने यहाँ पे साइन ही क्यों लिया? साइन क्या किसको किसको रिलेट करता है, इसको और इसको?
ये अननोन Yes, चीज है, sir. ये गिवन है तो साइन ही यूज करेगा। Yes, sir. अब इसको और इसको रिलेट करेगा तो पता है क्या यूज लेगा? Tan. Tan. tan, तो बस इसलिए ले ले यार इसको, और क्या है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? by root 1/3. 1/3. तो जो चीज अननोन है वो कितनी आ गई? 4√3. 4√3. तो समझ में आ गई तेरे को मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ? ये वैल्यू बताओ और ये वैल्यू बताओ। Tan or 5/3. सर 10 और 5√3. रिवाइज करवा तो दिया कितना। अब ये और ये निकालना है तो इन दोनों को कनेक्ट करना है। ये चीज पता है, ये चीज पता है, ये चीज निकालनी है। तो tan 60 डिग्री किसके बराबर? परपेंडिकुलर अपॉन 5। ये रेड वाला सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा? √3। ये वैल्यू कितनी आ गई? तो अननोन चीज किसके बराबर आ गई? 5√3. 5√3. क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें? Yes. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ब्लैक वाले को देखो, इन दोनों को रिलेट किससे करोगे? cos 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 60 degree. cos 60 डिग्री किसके बराबर आएगा? 1/2. cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. 1/2. तो अननोन चीज कितनी आ गई? Tan. कितनी आ गई? Tan. tan लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. ये बताओ। Cos 5/√3 or 5. Yes, sir. ये चीज देखना, ये चीज पता है क्या आएगी? ये आ रही होगी cos 30 डिग्री tan cos 30। सॉल्व करके देखो। और ये आ रही होगी tan sin 30 डिग्री। सॉल्व करके देखो, यही चीज आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो याद ही रखना, आपसे तुम्हें याद रखना है, अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है तो थीटा के साथ वाली क्या होती है? हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा। और सामने वाली साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा। दैट इज, अगर मान लो मैं कहता हूं दिस वैल्यू इज x एंड दिस इज थीटा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? x cos थीटा। और ये वाली क्या आ जाएगी? x sin थीटा। ऐसा कब होगा? when x is hypotenuse। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. क्या याद रख लोगे इस चीज को? Yes, Yes, sir. sir. तो मैं कई बार बोलूंगा तुम्हें, मैं बोलूंगा ये वैल्यू है 20, इसके कंपोनेंट कर दो इधर और इधर, तो ये एंगल है 60 डिग्री। तो बताओ ये वैल्यू, ये लेंथ कितनी होगी? बता सकते हो मेरे को अभी फटाफट?
20 cos 60 degree. 20 cos cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 20 sin 60. 10, कितनी होती है? 10 answer. 10 answer. 10. तो ये वैल्यू कितनी होगी? and root 3. And root. क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes. पक्का याद रखोगे अभी इसको? मैंने बोला हमेशा ये वैल्यू कितनी आएगी और ये कितनी आएगी? ये कितनी आएगी ये बताओ पहले, रेड वाली बताओ कितनी आएगी? Sir, So 12 cos 30. 12 cos रेड वाली, 6 answer. 6 sir, 6. 12 sin 30 क्यों? 12 sin 30 degree. थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। मैंने बोला थीटा के साथ वाला क्या होगा? 12 cos 30 और सामने वाला क्या होगा? थीटा के सामने वाला Sin. 12 sin 30। कब? जब आपको क्या गिवन हो? Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। वरना फिर बेसिक तरीके से सॉल्व करना। देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज नहीं थी तो ना तो ये कॉस बना ना ये साइन बना। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब क्या दिया वो Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज और एंगल दिया हो। तो थीटा के साथ वाली साइड क्या हो जाएगी? एक्स कॉस थीटा और सामने वाली क्या हो जाएगी? एक्स साइन थीटा। ये वाली बात लिख लो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। Yes. नेक्स्ट पेज देखो। सॉरी ये कुछ गलत पेज आ गया बीच में। चलो, कोई नहीं, ऐसे कर लेते हैं। मैं लिखता हूं साइन थीटा की वैल्यू है 2/3। तो बताओ मेरे को टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? पहले ये बताओ ये साइन थीटा क्या है? रेशियो ऑफ साइड्स इन राइट एंगल ट्रायंगल ही है ना। Yes sir. टेन थीटा भी यही बताता है, कॉस थीटा भी यही बताता है, हाँ या ना? Yes sir. तो मैं निकालना सिखा देता हूँ। तुम्हें पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तुम्हें। ये थीटा मान लो तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 2 है तो हाइपोटेन्यूज कितनी है? 3 है, हाँ या ना? Yes sir. हर्ष क्रिकेट का मैच बाद में देख लेना। अभी 2 मिनट पहले बोला भाई ढंग से पढ़ लो। ये बताओ ये लेंथ कितनी आएगी? √5. √5. √5 आएगी। पाइथागोरस से। अब बताओ टेन थीटा क्या होगा? 2.5. 2/√5. तो ये आ गया इसका आंसर। कॉस थीटा क्या होगा? √5/3. ये लो आ गई ये वैल्यू तेरे की, तो ये वैल्यू आ गई, हाँ है ना? Yes sir. आसान है एकदम। कॉस थीटा है 5/7। साइन थीटा की वैल्यू बताओ और टेन थीटा की वैल्यू बताओ। 2/7 और 2/5.
ये साइड कितनी आएगी? टू ये नहीं रूट बता सकते ये साइड कितनी आएगी? 6 रूट सर 2 रूट 6 2√6। यस सर ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 2√6/7. Root 6 by और टेन 7. थीटा क्या हो जाएगा? 2√6/5. 2√6/5. और बताओ और क्या चाहते हो जिंदगी से? देखो कितना बढ़िया समझ में आ रहा है। अब ठीक है, अब ऐसी चीजें कर लोगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1. सर 1 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? Cosec square. X square. Sec. Oh. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? Cosec square. स्क्वायर थीटा ठीक है, बस दो फॉर्मूले सिखा रहा हूँ आज। नहीं, साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 sin theta into cos theta. ये होता है साइन 2 थीटा की वैल्यू। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता चल गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? इन दोनों फॉर्मूले को क्या बोलते हैं हम? हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। Half angle. क्यों? यहाँ पे 2 थीटा तो यार थीटा की टर्म्स में आ गया, आधा है वो आधा हो गया। हाँ है ना? Yes, sir. आज के लिए सिर्फ इतना, लेकिन जितना बताया ये पूरा का पूरा बार बार रिपीट करना। अगली क्लास में ये याद रहना चाहिए तुम्हें जो मैंने बताया आज। आगे बात समझे? ठीक है, I Yes, don't need गजनी in my class। ठीक है, गजनी बन के नहीं आना है, जो बताया है वो भूल के आ जाओ तुम। ये तो आज पढ़ाया समझ में आ गया अच्छी तरह से? Yes, sir. Yes. अब किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में? ये बताओ मेरे नो सर No, sir. No, sir. को। बस ठीक है, तो फिर ओके बच्चों, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर ओके।